उसकी 38 आयत। मत्ती 10 बाब उसकी 38 आयत। हाँ जी पढ़ो। और जो कोई अपनी स्लीव ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी स्लीव ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। ये रोजों का महीना जो है ये दुखों का महीना है। जिससे दुख नहीं है वो रोजा रखता भी नहीं है। जिस पर मुसीबत नहीं है, जिस पर अजाब नहीं है, जो तंगी को महसूस करता है, जो किसी कमी को महसूस करता है, वही रोजा रखता है। हालेलुया। तो हमें खुदावंद का कलाम कहता है कि अपनी स्लीब उठाए। अगर कोई अपनी स्लीब नहीं उठाता, हमें चाहिए कि हम लोग हर रोज कलवरी की तरफ चलें। यीशु मसीह ने स्लीब उठाई और किसकी तरफ गया? कलवरी की तरफ। और रास्ते में क्या हुआ? दुख सहे, मार खाई, अजियतें सही और खून बहाया। और जब हम यीशु के खून को, उसके जिस्म को, उसकी सलीब को याद करते हैं तो हमें यह भी याद रखना है कि हमने भी यीशु मसीह का जब नाम लेते हैं तो यीशु मसीह के साथ साथ हमने भी वैसा ही करना है जैसा यीशु ने इस महीने में सहा, बर्दाश्त किया। किसे बिठा रहा मुंह मारो। हालेलुया। पढ़े जरा एक मर्तबा। और जो कोई अपनी स्लीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। और इसी की 42 आयत पढ़े। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे कहता हूँ वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। हालेलुया। जो कोई ठंडा पानी ही पिलाएगा तो वो अपना अजर ना खोएगा। हम पीने वाले नहीं कि हमें कोई पिलाए, बल्कि खुदा के कलाम में क्या है? जो पिलाएगा वो अजर नहीं खोएगा। हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है? हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि जो कोई ठंडा पानी पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा, हरगिज नहीं खोएगा। हम किस वजह से ये रोजे खुलवाते हैं कि शायद हमें खुदा माफ कर दे। क्या कर दे? माफ कर दे। खुदा हमें अजर दे, इसका सिला दे। हम रोजे इसलिए खुलवाते हैं कि शायद खुदा पसंद करे। और मैंने रोजा नहीं रखा तो ये रोजे को खुदा कबूल कर ले। हालेलुया। क्योंकि जो कोई लालच के तौर पर किसी को पिलाएगा कि मुझे कुछ मिलेगा तो वो कबूल में नहीं आएगा।
और जो किसी को वैसे ही खुदा का शागिर्द, खुदा का बंदा, जो शागिर्द से मुराद है कि अपने उस्ताद के शागिर्द रहने वाला। अगर कोई बशर खुदा के शागिर्द रहने वाला है, खुदा को मानने वाला है, और जिसे प्यास लगी है, भूख लगी है, अगर वो कहता है कि मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए, तो फिर अगर कोई खिला दे तो खुदावंद उसे सिला देगा। हालेलुया। जी बेटा पढ़ेगा। हम खुदावंद के कलाम में से सीखें मत्ती 9 बाब और उसकी 14वीं आयत, 14वीं और 15वीं आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएगा कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त क्या लिखा हुआ है? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। कल क्या सीखा कि मरकस 4 बाब में कि जब तक बरातियों के साथ दूल्हा है उन्हें मातम करने की जरूरत नहीं है। और आज मत्ती में हम सीख रहे हैं कि अगर दूल्हा हमसे जुदा हो जाएगा तो फिर क्या है, हमें रोजा रखने की भी जरूरत है और फरियादें करने की भी जरूरत है। हालेलुया। फिर लोग रोजा रखेंगे। जब यीशु साथ नहीं होगा तो लोग रोजा रखेंगे। जब यीशु साथ नहीं होगा तो शागिर्द रोजा रखेंगे। जब यीशु हमें नजर नहीं आएगा और उसकी बरकत हमसे हट जाएगी तो फिर हमें रोजा रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम क्या है, जरूरतमंद हैं। क्योंकि जब तक यीशु उनके साथ रहा, यीशु उनकी वकालत करता रहा और लोग कहते रहे, मैंने मारते रहे, मगर यीशु ने उनको जवाब दिया कि जब तक दूल्हा उनके साथ है उन्हें मातम करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। रोजे से मुराद होती है मातम, सोग। तो जब हम खुदा के साथ साथ चलेंगे तो खुदा हमारी बरकतों को बढ़ाएगा। क्या आप यकीन करते हैं कि मेरे साथ मेरा मनजी मेरे साथ है? हालेलुया। हालेलुया। हम एक और गौर करते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। जब रोटी आपके जिस्म में है तो फिर भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। क्योंकि खाली पेट क्या है, भूख लगती है और पेट दर्द करता है। हालेलुया। और जब मेरे और आपके साथ यीशु है, चाहे हम 1 दिन का रोजा रखें, चाहे 8 दिन का रोजा रखें, हमें भूख से तंगी नहीं आएगी, हमारा पेट दर्द नहीं करेगा, क्योंकि रोटी हमारे अंदर है। क्यों? उसने क्या कहा है? उसने क्या कहा है कि
कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। क्योंकि इब्लीस ने उसे क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जाए। उसको तो पता ही नहीं था कि ये तो खुद रोटी है। हालेलुया। तो फिर हमें भी क्या करना है? हमें क्या करना है कि हम यीशु को अपने अंदर रखें। जब तक हमारे अंदर यीशु रहेगा हमें भूख नहीं रहेगी, हमें रोजा तंग नहीं करेगा। तंग कब करेगा? जब यीशु साथ नहीं होगा, खुदा साथ नहीं होगा, हमारा मुनज्जी साथ नहीं होगा। जब रोटी हमारे अंदर नहीं होगी तो हमें भूख लाजमी लगेगी, हमें तलब लाजमी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा मत्ती 6 बाब निकाले जरा। मत्ती 6 बाब 16 आयत निकाले। पहले आप पढ़े ऐसे 2 आयत पढ़े जरा। पहली वर्ष से पढ़ना शुरू करें जी। यहाँ पे है खबरदार कहा गया, खबरदार आगाह किया गया। जी बेटा पढ़े। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। जब हम दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं ना तो अजर खुदा नहीं देगा। अगर हम दुआएं दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे तो फिर अजर खुदा नहीं देगा। अगर हम रोजा रखेंगे तो रोजा दुनिया को दिखाने के लिए रखेंगे तो खुदा अजर नहीं देगा। जिद में आकर, शौक में आकर रोजा नहीं रखना, बल्कि खुदा को सामने रख करके खुदावंद मैं तेरा चेहरा दिन भर देखती रहूं खुदावंद, मैं इसलिए रोजा रख रहा हूं। हालेलुया। हम रोजा रखते हैं पर खुदा के चेहरे को देखते हैं? कभी सजदा किया है, कभी दुआ की है, कभी खुदा से कहा है कि खुदा अपना चेहरा मुझ पर नाज़िल कर, अपनी बरकतें मुझ पर नाज़िल कर। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारे रुके हुए काम भी क्या होंगे? जारी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा आगे पढ़े। बस जब तू खैरात करे तो जी तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, अपने आगे नरसिंगा नहीं फुकवाना, बल्कि गैबी तौर पर दें तो खुदा अपना हाथ हम पर रखेगा और अपने गैबी खजाने से हमारी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अजर ये होगा, आप जब किसी की मदद करेंगे तो गायबाना तौर पर करें। हालेलुया। ये खुदावंद कहता है कि मैं तुझे देता हूं, अगर तू भलाई करना जानता है नहीं करता तो गुनाह करता है। अगर आप किसी की मदद करना जानते हैं, खुदा ने आपको वसाइल दिए हैं, तो आप नहीं करते तो आप गुनाह करते हैं। चाहे दुआएं जितनी मर्जी और रोजे जितने मर्जी रख लें। हालेलुया, हालेलुया। पैसे का कनेक्शन दिल के साथ है। हालेलुया। पैसे दिल से निकलते हैं। हालेलुया। खर्चा दिल से होता है। तो जब दिल जिसके साथ होगा, शादी ब्याह होना तो कोई चीप या सस्ता लिबास नहीं लेंगे, महंगा लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो जब खुदा की बारी आ जाए ना
किसी की मदद ये नहीं है कि खुदा ने यहाँ पर आके कहना कि मुझे दे। अगर आपने किसी की मदद नहीं ना की तो समझे कि खुदा, मैं ये बताता हूँ आपको कि खुदा देखता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। वो हमारे अंदर को और हमारे बाहर को, हमारे जिस्म को, हमारे रूह को खुदा जानता है। कोई जाने या ना जाने, पर खुदा हमें जानता है। हालेलुया जी। आगे बेटा। जैसे वे आकार इबादत खानों और कुर्सियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बुराई करें, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। हाँ जी। बल्कि जब तू खैरात करे तो जब तू खैरात करे, जी पढ़े। तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, जी जी पढ़ते ही ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देता है तुझे बता देगा। और जब तू दुआ करो तो रियाकारों की मालिक ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और कई लोग रोजा रखा है, कईयों ने तो तस्बीह पकड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी निशानी है कि भाई तस्बीह में फेर रहा हूँ, और तस्बीह वाली मिसाल तो सुनी जे ना, हैं क्या नहीं है कि वो तस्बीह वाले जो है ना, ये कुछ और है, मुंह से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। हालेलुया जी। तो हमने जब भी दुआ करनी है तो कैसे करनी है? जी बेटा। और बाजारों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा और अपने दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो कुछ अपनी कोठरी में जा। हम दूसरों की आंखों में देखते हैं, कोठरी कहते हैं आंखों को। अपनी आंखें बंद कर लो। जो हमें ज्यादातर तो क्वायर को तफीक ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि अपनी कोठरी बंद करनी है। ये नहीं कोठरी का के दरवाजे बंद कर लो, ये कोठरी है। कौन सी कोठरी है? खुदा ने कहा है चाहे आप गीत गा रहे हैं, जितने मर्जी गीत गा लें, जब तक आपकी आंखें, ये होता है अदब, जब आप आंखें खोले रखेंगे तो कबाद होता है ना कि आपको कहते हैं आंखें नीचे कर, आप आंखें नीचे नहीं करते तो फिर क्या होता है? फिर डंडे पड़ते हैं ना, झिड़कें पड़ती हैं। तो अगर खुदा के सामने हम लोग अपनी आंखों को बंद नहीं करेंगे, अपनी कोठरी के दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, तो खुदा नाराज होगा, फिर आपको बरकत नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? सजा देगा। हालेलुया। जब तू अपनी कोठरी को बंद करे तो फिर दुआ करना, आंखें बंद करके दुआ करनी है। क्या करनी है? ये बाद लोग है ना, वो कहते हैं ना खुली आंख खुदा का मुकाबला करती है, यही चीज है। और बाइबल पूरी में नहीं लिखा कि आंखें बंद करना खुदा का मुकाबला करती है, यही है। इसी से मुराद है कि तू अपनी कोठरी को बंद कर ताकि खुदा तुझे रोजादार जाने, खुदा तुझे इबादत वाला जाने। हालेलुया जी। बेटा आगे बढ़े जरा। दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। पोशीदगी से मुराद क्या है? हर चीज हिडन करना। आप लोग आंखें खोली होंगी, आपका ध्यान उधर चले जाएगा, आप देखना शुरू कर देंगे। पोशीदगी से मुराद है आप होंगे और मेरा और आपका खुदा होगा। पोशीदगी में सिर्फ आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ कौन नजर आएगा? खुदा। आप दुनियादारी को भूल जाएंगे। तो जब दुनियादारी को भूल जाएंगे तो हमारा राब्ता ताल्लुक किसके साथ होगा? खुदा के साथ होगा। हालेलुया। आइंदा के लिए जब भी दुआ करें तो अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी कोठरियां बंद कर लें। रोजे रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, पर खुदा को मनाने का पता नहीं है। कैसे
खुदा से बरकत लेनी है। हालेलुया। तो आइंदा के लिए क्या करना है? आइंदा के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। चर्च में आने का, दुआ में ठहरने का मतलब ही यही है कि तू अपनी कोठरी को, कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ? अभी आपने पढ़ा है मत्ती 6 बाब में लिखा हुआ है। याद रखें कि तू अपनी आंखें बंद कर। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर। दरवाजे के कितने पल्लू हैं? 2। और आपकी आंखों के 2। तो इन्हें बंद कर, दरवाजा बंद कर। ये नहीं कहा कि एक खिड़की, दोनों खिड़कियां बंद कर लो, दोनों पल्लू बंद कर लो। ये नहीं है कि एक अख दे नाल कानी करके देखी जाओ तो दूसरी बंद हो। हालेलुया। है खुदा को ऐसी दुआ और रोजा कबूल नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो कहते हैं कि तू अपनी कोठरी को बंद कर और दरवाजों को बंद कर, अखा बंद कर लो। समझ लगी जे कि नहीं बच्चों? क्या आइंदा तो लग के अखा खोलोगे? जे अखा खोलोगे ते घर जाओगे ते पूरा पूरा हफ्ता घर दे विच रोटी नहीं जे पकेगी, बरकत खुदा छीन लेगा जी। हालात सीधे नहीं जे होंगे, क्योंकि वो सही कहते हैं कि खुली आंख खुदा का, क्योंकि खुदा ने तो कहा है कि ये खोलनी नहीं है, और हम खोल के ऐसा करते हैं तो खुदा का मुकाबला कर रहे हैं ना। और बीच में ऐसे है, पता है ये सामने आ गया, ज्यादा लोग हैं वो बड़ा क्या करते हैं, जब दुआ हो रही हो ना तो वो सारे काम जो रुके हुए हैं, गीतों के दौरान भी नहीं, पहले भी नहीं, बाद में नहीं, वो आपस में ही क्या करेंगे, आंख बिचौली खेलते रहेंगे और क्या कहेंगे। कई लोग तो दुआ में ही उठकर आना जाना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, सारे सबकी आंखें क्या हैं, बंद हैं, पर खुदावंद की आंखें खुली रहती हैं, वो हमारी सकनात को जानता है। हालेलुया। तो क्या करना है इंदा के लिए? आंखें भी बंद करनी है और चहर कदमी भी कम। हमारे पासवान साहबान भी है, वो भी ऐसा ही करते हैं। पास्टर साहबान है, बहु साहबान है, जो भी हैं राष्ट्रवाद, वो भी ऐसा ही करते हैं। दुआ होने लगेगी ना तो मैं हूं इत्थों निकल जाना। ये बहुत लोग हैं वो बोलेंगे जो ही खुदा दा बंदा आया है कलाम करन दिया हुन वेद दे विच उन्हां दी अखां खोल दियां, एक ही से गायब हो गया, खुदा रूह नूं उठा के ले गया। ये नहीं पता कि वो खुद जो है ऐसा है। हालेलुया। वो लोग हैरान रह जाते हैं। क्या करते हैं? हैरान रह जाते हैं कि ये बंदा गया तो गया कहाँ? पहले एक पादरी ही, 2 ही, एक विचों गायब किथे हो गया। हालेलुया। या एक ही है, पीछे एल्डर रह जाता है और कहते हैं पादरी किथे किथे गायब के नहीं हो गया। हालेलुया। तो ऐसे है कि पास्टर साहबान भी जो है ना वो भी ऐसा ही करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दुआ हो रही है उससे पहले, उसके बाद, हालेलुया जी बेटा आगे। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। हालेलुया। दुआ करते वक्त क्या नहीं करना? बक बक जेड़ी ताड़े चों नहीं मुकदी। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? एक मरतबा फिर पढ़ो। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो। बक बक ना करो। जब दुआ हो रही हो तो सिर्फ क्या करें? दुआ।
बक बक नहीं करनी। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जितने भी लोग हैं ये समझें कि हमने क्या करना है। हो सका तो इतवार वाले दिन सबकी बक बक जरा बंद करवाएंगे। हालेलुया। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा ऐसे ही टच करूंगा। आज मुझे खुदा ने थोड़ा सा ये भी मौका दे दिया है। मुझे नहीं पता कि ये मैं ऐसा आज कह दूंगा, पर खुदावन ने अपने कलाम में से मुझे भी और आपको भी सिखाया है। हालेलुया। कि हमने दौरान दुआ बक बक से मुराद है कि नजायज बात कोई नहीं करनी। पास्टर साहबान भी है ना, वो भी देखा होगा, वो भी दुआ का कह के बहाने के साथ तो सारा काम, सारी बात तो गुफ्तो शनीद करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हमने नहीं करना। जी बेटा आगे बढ़े। क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी दुआ सुनी जाएगी। हालेलुया। जी बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। जब आप लोग दुआ कर रहे हो तो आपकी दुआओं से पहले खुदा जानता है कि किन किन चीजों की आपको तलब है। खुदा जानता है। आप मांगते, मैं मांगता बाद में हूँ, पर खुदा उनको पहले पता है, क्योंकि वो आने वाले वक्तों का पहले उससे पता है। इन्हें बिठाओ जरा, इसे उठाकर बाहर। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। तुम इस तरह दुआ किया करो। किस तरह जी? किस तरह दुआ करनी है? ऐ हमारे बाप ते जो घर के प्यो आए तो फिर बच्चे बोलते नहीं बोलते। हालेलुया। तो फिर जब बाप का नाम लिया जाए तो फिर भी दुआ के दरमियान नहीं बोलना। याद रखें, हम कहते हैं चर्च जाते हैं, चर्च का कसूर नहीं है, कसूर अपना है। पादरी कसूर नहीं, कसूर अपना है। क्योंकि चर्च में इसे उठाकर भेज दो। चर्च में आना और चर्च में अपनी इल्तिमास करना और फरियादें करना, ये दिल के साथ है। और दिल को खाली करना है। क्या करना है? खाली करना है। हमारे दिल तो बड़े हुए हैं बातों में, ख्यालों में, तस्वरों में। आज चर्च में ये बात होगी, ये काम होगा, ये चीजें दरकार हैं। ये नहीं कभी सोच कर आए कि मैं जाता हूं, मेरा खुदा मुझे भरेगा, मुझे देगा। हालेलुया। जब भी अपने घर से निकलने लगे पहला कदम उठाते हुए कहें कि खुदा मैं तेरे घर में जाने लगा हूं, तो मेरे घर को बहा दे। हालेलुया। आप किसी की तरफ तवज्जो ना करें, किसी को मद्देनजर न रखें, बल्कि किसे ख्याल में रखना है? खुदा को ख्याल में रखना है। हालेलुया। जी बेटा आगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी। तेरी बादशाही आए। हालेलुया। तेरी बादशाही आए। जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आसमान पर कैसे पूरी हो रही है? आसमान पर पूरी हो रही है। लोग जो हैं वो नरानी हैं, ना तो वहां किसी चीज की कमी है और ना ही होगी। वहां पर खुदा की हजूरी है और खुदावन देने की ताकत रखता है। हालेलुया। तो जैसा आसमान पर हो वैसा ही खुदावन जमीन पर भी हो। हालेलुया। आसमान पर नूर चमके, हमारे दिलों पर, हमारी जिंदगियों पर, हमारे घरों पर क्या चमके?
जब नूर चमकेगा तो फिर हम चमकते रहेंगे, हम अंधेरे में नहीं रहेंगे, हम मायूसियों में नहीं रहेंगे, बल्कि मायूसियां जाती रहेंगी, अंधेरे जाते रहेंगे। हालेलुया जी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। हालेलुया। क्या करे? आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। हम बुराई को देख ना सकें, जान ना सकें, परख ना सकें, तो फिर दुआएं करने का फायदा क्या? हालेलुया। हमें ये ही नहीं पता कि ये गुनाह है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, तो फिर दुआएं करने का कोई फायदा नहीं। जब तक हमें तमीज नहीं होगी खुदा की हजूरी में आने की, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। रोजा रखते हैं, रोजे का पता नहीं है, दुआ करते हैं, दुआ का पता नहीं है, गीत गाते हैं, गीत का पता नहीं है, तो फिर खुदा हमें कैसी बरकत देगा? हालेलुया हालेलुया। हम कहते हैं नहीं जी, हजूम पड़ा हो, और जब तक हजूम ना आए हम गीत भी नहीं गाएंगे। क्यों? लोग हमारी तारीफ करें, मगर जिसकी तारीफ खुदा करता है वो बड़ा है, वो अच्छा है, वो तरक्की वाला है, वो जलाली है। आपको पता है किसी को कि खुदा ने तारीफ की है? जो अच्छे काम करते हैं, जो खुदा से डरते हैं, खुदा उनकी तारीफ भी करता है। बड़ी मर्तबा आप लोगों ने मैंने सुना है कि खुदा ने तारीफ की है। किसकी तारीफ की है? इस वक्त बंदे जैसा इस दुनिया में कोई बंदा नहीं है। अयूब की तारीफ की है, बहुत अच्छे, क्योंकि अयूब की खुदा ने तारीफ की, और इब्लीस के सामने से सारी दुनिया में चक्कर लगाया, क्या मेरे बंदा अयूब पर नजर की? जो डरता रास्तबाज खुदा तरस है। हालेलुया। क्या हम खुदा से डरते हैं? हम नहीं डरते। अगर खुदा से डरते हो ना, तो हमें पूरा पता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। हम वो काम करते हैं, हम किसी पर हंसते हैं तो खुदा कहता है मुझे हंस ठट्ठों में ना आओ। हम किसी को नीचा गिराते हैं तो वो भी खुदा के कोप को भूल करते हैं। खुदा कहता है किसी को गाली ना दे, झूठ ना बोल, फरेब ना कर, मकर ना कर, ऐबजोई ना कर, चुगली ना कर। हालेलुया। पराए माल पर लालच ना कर, अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदार अजीजों के साथ, अपने तमाम दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक कर, प्यार मोहब्बत से रह। हम करते ही नहीं है, चाहे कोई पास्टर है तो चाहे वो आम आदमी है। क्योंकि यीशु मसीह के पास जब फरीसी आए तो उसने कहा ऐ पाक सताल, उसने कहा पाक कोई नहीं, फकत खुदा के सिवा कोई पाक नहीं है। हालेलुया। तो कौन कौन आज पहचान गया है कि हमने कैसी इबादत करनी है? आंखें खोलनी है तो क्या करना है? एक और है, एक आंखें खोलनी नहीं और दूसरा बक बक नहीं करनी, बातें नहीं करनी, दो चीजें नहीं करनी, तो फिर आपकी दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। तो आइंदा खुदा आप सबको और मुझे दुआ करने, दुआ में ठहरने और उसके अदब एहतराम करने का गहरा खुदा फजल दे, और खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सलाम। आप सब